नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो उत्तराखंड की शांत वादियों के पीछे छुपे एक स्याह सच को उजागर करती है। इस कहानी का नाम है द शैडो बिलो द हिल और आज हम सुनेंगे इसका पहला भाग, पार्ट 1, द डायरी का खुलना। इसे लिखा है मेरी ही कलम ने और आवाज दी है लियोडास ने। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें हर उस कहानी में जो आपको नींद नहीं लेने देगी। तो चलिए अब अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट्स धीमी कर दीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ने नहीं जा रहे, अब कहानी हमें पढ़ेगी। द शैडो बिलो द हिल, पार्ट 1, द डायरी का खुलना। प्रोलॉग, एक सपना या बीती आत्मा। लोहाघाट, उत्तराखंड, रात 3:17। पहाड़ों के सीने पर पसरा लोहाघाट, जहां हवा में सदियों की सीलन और देवदार की पत्तियों की नमी घुली है। रात के सन्नाटे में दूर एक पुराना चर्च ऑफ सेंट जॉन झाड़ियों के घने आगोश में छुपा बैठा है। उसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी हैं और छत के कुछ हिस्से ढह चुके हैं, मानो समय ने उसे अपने हाथों से रौंद दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही है, नम मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और शायद कुछ और जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पास के मंदिर की घंटी की आवाज, जो कभी कभी रात के तीसरे पहर गूंज उठती है, इस वीरान जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। एक धुंध इतनी गाढ़ी कि वो सब कुछ निगलने को तैयार लगती है, धीरे धीरे घाटी को अपनी गिरफ्त में ले रही है। चर्च के अंदर लकड़ी की बेंचों पर धूल की मोटी परतें जम चुकी हैं, जिन पर शायद ही कभी रोशनी पड़ी हो। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी की कुछ किरणें जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनाती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ चित्रकारी कर रहा हो। और सबसे आखिर में एक पुरानी वेदी के नीचे, जहां कभी प्रार्थनाएं गूंजती थीं, वहीं पत्थर के एक टुकड़े के नीचे दबा हुआ है एक पुराना लोहे का बक्सा। उस बक्से में है डॉक्टर एच मॉरिस की डायरी, एक ऐसी डायरी जिसके पन्नों में सिर्फ स्याही नहीं बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई कैद है। एक ऐसी डायरी जो केवल उन्हीं को बुलाती है, जो सुनने का साहस रखते हैं और जो अंधेरे के सबसे गहरे कोनों में झांकने का दम रखते हैं। अराइवल एट लोहाघाट। देहरादून से आए 5 कॉलेज छात्र अपनी पुरानी महिंद्रा बोलेरो को धूल उड़ाते हुए लोहाघाट की ओर मोड़ते हैं। उनका मकसद एंथ्रोपोलॉजी और फोकलोर रिसर्च है, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। अद्वैत, प्रोजेक्ट लीडर, उसकी आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती हैं। शांत लेकिन हर चीज में एक गहरी जिज्ञासा। उसके भीतर एक संवेदनशीलता है जो उसे दूसरों से अलग करती है। राघव, फिल्म स्टूडेंट, उसकी आंखें हमेशा कैमरे के लेंस से दुनिया को देखती हैं। हर पल, हर घटना को रिकॉर्ड करने का जुनून। उसके लिए यह सब एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। नील, लोकल हिस्ट्री नर्ड, लोहाघाट की कहानियों, किंवदंतियों और भूतिया जगहों के बारे में उसकी जानकारी कमाल की है, पर वह खुद थोड़ा डरपोक है। उसकी बातों में हमेशा एक उत्सुकता और थोड़ी घबराहट रहती है। एलिजा, ब्रिटिश रिसर्चर, उसकी सोच काफी तार्किक है, पर भीतर से वह भावनात्मक रूप से काफी नाजुक है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती है, जैसे वह खुद किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो। मार्क, जर्मन बैकपैकर टर्न्ड पीएचडी स्टूडेंट, लंबा चौड़ा और स्केप्टिक्स की लिस्ट में सबसे ऊपर। हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता है, सुपरनैचुरल को एक मजाक समझता है। जैसे ही उनकी गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्ते से नीचे आती है, राघव एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, एबॉट माउंट सुना है? हॉन्टेड प्लेसेस लिस्ट में टॉप पार आता है इंडिया के। काश हमें वहाँ रिसर्च करने को मिलता। नील बगल में बैठा कांप जाता है, पर अद्वैत बस मुस्कुरा देता है। उनकी गाड़ी अंततः चर्च ऑफ सेंट जॉन के पास पहुंचती है,
एक खंडहर जो ब्रिटिश एरा के समय का है। यह चर्च अपनी पुरानी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। सामने का दरवाजा जरूर टूटा हुआ है और लकड़ी सड़ चुकी है, लेकिन हवा के साथ जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वेलकम बैक, डॉक्टर मॉरिस इज वेटिंग। यह आवाज इतनी हल्की है कि कोई भी इसे हवा का धोखा मान सकता है, पर अद्वैत को लगता है उसने इसे साफ सुना है। एलिजा की नजर चर्च की मीनार पर अटक जाती है, जहां एक कौआ बिना हिले डुले बैठा है, जैसे कोई चौकीदार हो। मार्क बस अपना कैमरा एडजस्ट करता है, एक अच्छी शॉट की तलाश में। द डिस्कवरी ऑफ द डायरी। उन्होंने चर्च के चारों ओर घूमना शुरू किया, हर कोने की तस्वीरें ले रहे थे। नील अपनी जिज्ञासा के मारे चर्च के ऑल्टर की ओर बढ़ता है। वहां लकड़ी की फर्श की एक दरार एक गहरी सांस की तरह खुली हुई है और उसमें से एक अजीब सी पुरानी गंध आ रही है। गाइस देखो यहाँ, नील की आवाज में उत्तेजना है। वे सब मिलकर उस पुरानी सड़ चुकी फर्श को हटाते हैं। नीचे नमी और मिट्टी के बीच एक लोहे का बक्सा पड़ा है, जंग लगा हुआ, लेकिन उसके डिजाइन में एक पुरानी नक्काशी दिख रही है। धूल और मिट्टी हटाते ही उस पर कुछ शब्द उभरते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर एच मॉरिस, रॉयल न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी, 1904। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको द शैडो बिलो द हिल पार्ट 1 दी डायरी का खुलना रोमांचक, डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा और भी डरावना होने वाला है। जल्द ही मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।